गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस का चैप्टर सेकंड का लास्ट यूनिट, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द प्रीवियस चैप्टर्स मेक इट क्लियर दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैनी फॉर्म्स। जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनमें हमें क्लियर हुआ है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनीज एक्सेट्रा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन अभी हमारे पास ये है, एज टू विच इज़ द बेस्ट फॉर्म आउट ऑफ दिस, कि इन सभी में से सबसे अच्छी फॉर्म कौन सी है। एज एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स एडवांटेज, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने एडवांटेज होते हैं। देयरफॉर नो क्लियर आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का कोई भी क्लियर आंसर हमारे पास नहीं है। अ पर्टिकुलर फॉर्म इज़ सक्सेसफुल इन स्पेशल सिचुएशंस, कोई जो पर्टिकुलर फॉर्म है बेटे वो सक्सेसफुल हो सकती है किसी स्पेशल सिचुएशन में। वाइल इन अदर सिचुएशन सम अदर फॉर्म में भी सक्सेसफुल, बाकी सिचुएशंस में बाकी फॉर्म सक्सेसफुल हो सकती हैं। हैंस बाय सिलेक्टिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो जब हम सिलेक्ट करते हैं कोई भी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सम फैक्टर्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड, तो कुछ फैक्टर्स हमें माइंड में रखने चाहिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में प्रोफेसर एल.एच. हैनी हैज़ सजेस्टेड, एल.एच. हैनी ने हमें सजेस्ट किया दैट द फॉलोइंग फैक्ट शुड बी केप्ट इन माइंड। कैपिटल रिक्वायरमेंट इन बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हर एक बिजनेस में कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बेटे वो डिपेंड करती है बिजनेस के साइज़ के ऊपर, नेचर के ऊपर। आ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं उनको बेटे ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है। अगर उसको हम एक रिटेल शॉप से कंपेयर करें, रिटेल शॉप को कम कैपिटल की नीड होती है क्योंकि वो सिर्फ ट्रेड करते हैं, थिंग्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते। आफ्टर हैविंग एस्टिमेटेड द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करने के बाद द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिलेक्टेड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है। इफ़ मोर कैपिटल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अगर ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस विल बी सूटेबल, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सूटेबल होगा। इफ़ मोर कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, अगर ज़्यादा कैपिटल की हमें ज़रूरत है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे फॉर्म्स हैं। वेयर कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड, जहाँ पे हम कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर पीपल, ज़्यादा लोगों की हेल्प से, वो ज़्यादा सूटेबल होगा। लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स, जनरली दोज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस विच हैव द मिनिमम रिस्क, साधारण तौर पे बेटे वो बिजनेस के फॉर्म्स जहाँ पे रिस्क कम होता है, अपीयर गुड टू दी ओनर्स, वो ओनर्स के लिए अच्छी हैं। द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप, जो लाइबिलिटी होती है ओनर्स की सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एंड पार्टनरशिप बिजनेस में, वो अनलिमिटेड होती है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर, इस फीचर के कारण द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर्स ऑफ बिजनेस ऑलवेज रिमेन अटैच्ड विद द बिजनेस, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है बिजनेस के ओनर्स की वो हमेशा ही बिजनेस से अटैच्ड रहती है। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो जाता है, दी प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी यूज, तो ओनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी यूज़ किया जाता है बिजनेस के लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी इज़ लिमिटेड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की कंपनी में वो लिमिटेड होती है। द शेयर होल्डर्स आर लायलेबल, शेयर होल्डर्स जिम्मेवार होते हैं ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल, सिर्फ अनकॉल्ड अप कैपिटल के लिए। पर शेयर मीन्स जितनी भी अमाउंट उनकी पेंडिंग होती है हर एक शेयर के ऊपर, वो सिर्फ उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो जाता है, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है शेयर होल्डर्स की, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया जाता। इन दिस वे, इस तरह, इट कैन बी शेड, हम बोल सकते हैं दैट द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है शुड बी सिलेक्टेड, उसको सिलेक्ट किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस विच कैरिड ग्रेटर रिस्क, मीन्स जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है।
एंड द सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप शुड बी सिलेक्टेड इन केस वेयर द रिस्क इज लेस। जहाँ पे रिस्क कम होगा वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप को या पार्टनरशिप को सिलेक्ट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है बेटे फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन। द सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द फॉर्मेलिटीज़ टू बी ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस। जो सिलेक्शन होएगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म की, उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की जा रही हैं किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में। फॉर स्टार्टिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट किया जाता है, एक्सपर्ट पर्सनस एंड एनफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग एंड बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। बिकॉज मैनी फॉर्मेलिटीज़, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी परफॉर्म, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट, कंपनी को स्टार्ट करने के टाइम पे। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड, द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो ख़त्म हो जाता है ओनर की डेथ से। सिमिलरली इसी तरह देयर इज़ अ लिटिल कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इन द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में भी मतलब कम कॉन्टीन्यूटी होती है एंड स्टेबिलिटी भी नहीं होती। हैंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्टीन्यूटी, तो कॉन्टीन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। देन नेक्स्ट है बेटे टैक्स लाइबिलिटी। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ द मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनकी कम से कम टैक्स लाइबिलिटी होती है, इज़ कंसिडर टू बी द बेस्ट, उसको सबसे अच्छा माना जाता है। द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड पार्टनरशिप बिजनेस। अगर टैक्स लाइबिलिटी की बात करें तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा होती है। दी स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का साइज स्मॉल होता है, विल रिजल्ट इन स्मॉल टैक्स लाइबिलिटी, उनकी टैक्स लाइबिलिटी कम होती है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से दी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है एंड जो पार्टनरशिप बिजनेस है, आर मोर यूजफुल, वो ज़्यादा यूजफुल फॉर्म्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।